Assalamu alaikum everyone. This is me Rabania, Business Valley. I am student at Hunt School Online Academy. Also in level 1 batch 6. I am Internet at Hunt School Online Academy Foundational batch 6 and teacher training ANC Root batch 19. I am 11 years old, Alif Lahore, Pakistan. So welcome back to my channel and welcome back to my amazing videos. तो आपको खुश आमदीद है मेरे पॉडकास्ट में शॉर्ट टाइप विद रबानिया। आज हमारे साथ एक मौजूद हैं जिनका नाम है राबिया कॉन्फिडेंस वाली। ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ साथ बी एस जोलॉजी की तालबा हैं और रेहान स्कूल बैच 13 की बी स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा ये एक एजुकेटर के तौर पर बच्चों और नौजवानों की रहनुमाई भी करती हैं। आज हम उनके उनके उनकी सीखने की लगन और ज़िंदगी के तजर्बात और उनके खूबसूरत तलीमी सफ़र के बारे में बात करेंगे। सो चलते हैं गुफ्तगू की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम राबिया, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो राबिया, सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें जो मेरे ऑडियंस नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल। मेरा नाम रबिया कॉन्फिडेंस वाली है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। और पेशे के एतबार से मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और इस वक्त बी एस जोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और साथ साथ रिहान स्कूल में बैच 13 की स्टूडेंट हूँ। अब हमारा बैच खत्म हो गया है, अब अपनी टास्क की कंप्लीशन कर रही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, थैंक यू सो मच मिस राबिया। और मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह के मैं अगर अपने फैमिली या घर की बात करूँ तो मेरे फादर इस फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते थे और करते हैं। तो उनको देखते-देखते तो मैंने इस फ़ील्ड में आई और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ इस फ़ील्ड में है। तो बस आप ये कह लें कि पापा को देख के इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट पैदा हुआ तो और मैं भी इस फ़ील्ड में आ गई। ओके, दैट्स ग्रेट मिस राबिया। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन कौन आपको इंस्पायर कौन करता है ज़िंदगी में? जी, बिल्कुल, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई न कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, वो उसको अपना एज़ अ रोल मॉडल देखता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फ़ादर मेरे लिए एज़ अ रोल मॉडल हैं और मैं उनकी जो पर्सनैलिटी है उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो आदात हैं, अपने जो तौर तरीके हैं वो उनके मुताबिक ढालूँ और मैं उनको एज़ अ रोल मॉडल देखती हूँ। ओह, दैट्स अमेजिंग। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सबसे पसंदीदा आदत क्या है? देखा जाए अगर मेरी डेली लाइफ रूटीन को तो मेरी डेली लाइफ रूटीन बहुत ज़्यादा आजकल हेक्टिक चल रही है। जिस तरह मैंने बताया कि मैं बीबीएस कर रही हूँ, तो आजकल मेरे मिड टर्म्स चल रहे हैं, जिसे आप दिसंबर टेस्ट कह लें। तो वो स्टार्ट होने लगे हैं 10 दिसंबर से, तो उससे पहले जो टेस्ट की तैयारी है, वो बस आजकल यही चल रही है। इतना कोई ख़ास टाइम मिलता नहीं, जो टाइम मिलता है, वो हम अपने टास्क की कंप्लीशन में करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे जब से मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया ना मैं मेरी हैबिट या इस तरह बन गई कि ये जो लोग होते हैं ना मतलब कि इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करना या सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना, ड्रामास देखना, फिल्म देखना, मुझे इनमें इन सब में किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं फारिग होती हूँ ना तो बजाय इसके कि मैं कुछ ड्रामास देखूँ, कोई मूवीज या इस तरह की चीजें, तो मैं अपने टास्क कंप्लीट करती हूँ। मैं कहती हूँ इंसान अपने फारिग वक्त में अपना फारिग वक्त उस जगह पर लगाए जहाँ उन उस जगह पे इनपुट दे जहाँ पे उसको अच्छा सा आउटपुट भी मिले, बजाय इसके कि आप वैसे ही सोशल मीडिया को। दैट्स ग्रेट मिस राबिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फारूक वक्त ड्रामा मूवी इनके बगैर अपने थोड़े से टास्क पर दे दो, तो दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुश्किल वक्त में आपको ताकत कहाँ से मिलती है? जी, बिल्कुल, ये एक अगर हमारे ऊपर हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त ज़रूर आता है। किसी इंसान की लाइफ़ भी बिल्कुल स्मूथ या बिल्कुल फ्लो में चल नहीं रही होती। तो अगर इंसान के ऊपर कोई भी मुश्किल वक़्त आए, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को वो उस आदत को या उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर ले, बजाय इसके वो
अपने आप को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग करे, उस चीज से निमटने के लिए, उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करे, बजाय इसके कि उस चीज को अपने सर पे सवार कर ले। अगर वो इस चीज को अपने सर पे सवार करेगा तो ना उसका हल होगा, और ना इतने अच्छे तरीके से वो वर्किंग कर सकेगा जितने तरीके से वो नॉर्मल रह के कर सकता है। तो मैं अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा फंस जाऊं या मेरे लिए कोई चीज ज्यादा मुश्किल हो जाए, तो मैं यही करती हूँ कि बजाय इसके उस चीज को अपने सर पे सवार करने के, ठंडे दिमाग से सोचें, उसका हल निकालें, या एक टाइम टेबल मैनेज करें कि इसके मुताबिक आपने काम करना है। तो ये ज्यादा बेस्ट वे है, बजाय इसके कि आप चीजों को सर पे सवार करें। ओह दैट्स अमेजिंग। ओके, ऐसे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोगों की सबसे आम और गजाई गलती क्या है? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंसान को पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो वही चीजें यूज करता है जो उसके लिए हार्मफुल होती हैं। अगर पाकिस्तान में हम यंग जनरेशन को देखें तो मैं खुद, मैंने काफी लोगों को ये देखा है कि उनको पता है कि फास्ट फूड हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये पता होने के बावजूद वो इन चीजों का यूज करते हैं। और सिर्फ उनको क्या होता है, उससे वक्ती आपको एक लज्जत और ये जायका मिलता है कि आपका टेस्ट अच्छा डिवा हो जाता है। उसके बाद कोई नहीं, बस रात गई बात गई वाला हिसाब है, कोई उसका नहीं होता। हालांकि उसके आपकी जो सेहत है उसके ऊपर बैड इफेक्ट होते हैं कि आपकी सेहत खराब हो जाती है और आपकी काफी सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लोग गजाई गलती करते हैं अपने खाने पीने के अंदर, कि वो अपनी जो हेल्थ है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। और फिर बाद में जब उनके ऊपर ज्यादा वो आ जाता है, जिस तरह के कोई सीवियर मामला हो जाता है, फिर वो करते हैं कि अच्छा इस तरह नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि वो पहले से ही इस बात को देखें, समझे कि ये चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जी मिस्टर, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के लोगों को पता है कि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है जंक फूड, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, और जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग तो है बहुत एक्स्ट्रा ही और डेली बेसिस पे खाते हैं वो, और बिल्कुल। उनको पता है कि, लेकिन हाँ जब वो जी। बीमार हो जाते हैं उसको खा के, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से रुकते नहीं है। मेरी मदर को पता हाँ है ना जी, कि वो ऐसा ही है। वो हमारे घर में जंक फूड आता ही नहीं है, वो हम लोग खाते ही नहीं है, हम हेल्दी फूड खाते हैं, हमारे घर में आते नहीं है, और अगर आ भी जाता है कभी के बार तो मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं खाती इसको, और वो तो खाती, इसको चखती भी नहीं है, वो कहती मैंने सही। खाना ही नहीं है। तो तो अगर मैं इंसान। अपनी बात करूँ ना, तो मेरा भी यही है कि जब से मैं इस फील्ड में आई ना, तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज के बारे में पता चल जाए ना, तो आप दूसरों को भी मना करते हैं सबसे पहले, खुद को रोकते हैं। जाहिर सी बात है, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं खुद नहीं रोकूंगी तो आगे किसी को कैसे कहूंगी कि आप इन चीजों के बराबर आता है। अगर कभी आ भी जाए तो इस तरह हो गया, ईद हो गई, या घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए, तो इस तरह का बहुत कम होता है। इस तरह अब हमारे घर में बहुत आम नहीं है, ये चीजें पहले भी नहीं थी लेकिन अब बहुत कम है। जी, अगर किसी को ज्यादा ही शौक है जंक फूड खाने का, डेली बेसिस में, 1 मंथ में 1 डे, इतना इससे बीमार होंगे, और 1 डे जी। खाएंगे तो इससे कोई बीमार भी नहीं होंगे। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक नौजवान के लिए सेहतमंद गजा की कौन सी 3 टिप्स हैं जो आप हमें बता सकती हैं कि वो कौन सी 3 टिप्स हैं जो सबसे ज्यादा अहम है? जी बिल्कुल, देखिए हर किसी इंसान की जो बॉडी की नीड होती है वो डिफरेंट होती है, और हर किसी का जो बॉडी का जो मिजाज होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो मैं अगर 3 टिप्स की बात करूं तो जिससे आपकी जो सेहत है वो ठीक रहेगी, सबसे पहली तो ये है कि आप ये जो जंक फूड है इसको छोड़ दें। अगर आप इसको छोड़ेंगे, आपकी जो लाइफ है उससे 50 to 80% आपकी जो बीमारी है वो वैसे खत्म हो जाएंगी। और दूसरी टिप की बात की जाए तो दूसरी टिप ये है कि जो आप यूज करते हैं ना, चावल, राइस, तो ये जो है ना ये बहुत नुकसानदेह है। वैसे ही अगर देखा जाए तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, आप जिस तरह कह लें कि स्किन के लिए और बालों के लिए, लेकिन जब हम इसको खाते हैं ना, ये देखें, हमारे पास इतनी प्योर चीज तो आती नहीं जो हम खाएं तो इसके हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कि वो हो हेल्थ से रिलेटेड। तो ये जो है ना ये हमारी जो हेल्थ है ना उसको बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो तीसरी और जो लास्ट चीज है वो है चिकन। चिकन आजकल जो है ना वो बहुत ज्यादा, बहुत हर कोई खाता है, यंग, बच्चे, बूढ़े, बड़े सारे खाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह इंजेक्शंस लगाकर उनकी ग्रोथ करवाई जाती है और उसके बाद केमिकल्स और ये सारी जो जाहिर सी बात है उनके अंदर है, फिर हम खाएंगे हमारे अंदर होंगे और हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। तो ये 3 बेसिक चीजें, जिससे कोई इंसान परहेज करे या इसका इस्तेमाल कम कर दे तो उसकी सेहत ठीक रहेगी।
जी मिस अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट जंक फूड ही सबसे ज्यादा हमें बीमार करता है, और उसकी सेहत मंद रहने के लिए तो जंक फूड छोड़ना होगा। राइस भी आपने सही कहा कि कहते हैं कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बाल के लिए, और लेकिन इसको खाते हैं तो पता नहीं, आई थिंक कब्ज हो जाती है। और जी आपने बिल्कुल, तीसरी इस चीज तरह बताई काफी सारी चिकन। रिलेटेड डिजीज और हैं। चिकन तो सबसे ज्यादा बहुत गंदा, और उसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं जी जिससे वो बड़ी होती है, और जब वो हमारे अंदर जाते हैं तो हमें भी बीमारियां लगती हैं। तो ये सुन के तो मैं भी, मुझे भी चिकन बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पसंद, और हमारे घर चिकन बिल्कुल भी नहीं आता। और जो मेरी खाला है ना, वो उनके घर चिकन बहुत आता है, और वो चिकन खाती हैं, और मुझे भी चिकन बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पसंद है बीफ, और मटन भी नहीं पसंद मुझे। हाँ जी। तो ठीक है। एवरीवन, जैसे कि आपने देखा कि मिस राबिया ने हमें 3 टिप्स बताई सेहतमंद रहने के लिए। चिकन, जंक फूड और राइस। और ये आपके लिए सेहतमंद नहीं है, और चिकन खासतौर पर जंक फूड। और थैंक यू सो मच मिस राबिया, आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई मेरे व्यूअर्स को। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपके पास आने वाले मरीज किस तरह के मसाले ज्यादा लाते हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो वो ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह की जब हम जंक फूड, राइस और ये चिकन खाएँगे तो इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ेगा, और वो जिस बॉडी ऑर्गन पे पड़ेगा वो है स्टमक। स्टमक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह के उनको अल्सर हो जाता है, उनका स्टमक ठीक तरीके से काम नहीं कर जाता, उसपे स्वेलिंग हो जाती है, तो इस तरह के बहुत से रिलेटेड डिज़ीज़ आते हैं। और फिर जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये एंटीबायोटिक्स है, जब उनकी सेहत ख़राब हो जाए, उसको ठीक करने के लिए वो डॉक्टर्स की जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी जो किडनीज़ है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह के मरीज़ आते हैं, किडनी फेलियर के, डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं। तो इस तरह के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मिस राबिया, आपने बहुत अच्छी हमें टिप्स बताई। और ये भी हमें बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन बताया कि आपके पास जो आने वाले मरीज हैं वो किस तरह से ज़्यादा आपके पास मसाइल लाते हैं। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो फास्ट फूड है, अम, जैसे कि हम कल्चर के बारे में आपके, आप लाहौर में रहती हैं? नहीं, नहीं, गुजरांवाला में। ओके, गुजरावाला में। ओके, तो जैसे कि हमारे यहाँ का फास्ट फूड और आपके यहाँ का फास्ट फूड बहुत डिफरेंट होगा। तो कैन यू टेल मी क्या आपके वहाँ की फेवरेट, गुजरावाला की फेवरेट चीज़ें क्या, फास्ट फूड? हाँ जी, यहाँ पर तो जैसे आप गुजरांवाला है, तो वैसे भी यही कहा जाता है कि पहलवानों का शहर है, खाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। तो अगर बात की जाए यहाँ के खानों की, यहाँ के खाने में आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। फास्ट फूड की, देसी खानों की, और यहाँ पर आई थिंक आजकल यही है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और ये हॉट विंग्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर देसी खानों की बात की जाए तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ मिलेंगी। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरा फ़ेवरेट है, तो वो मैं तो देसी खाने को ही प्रेफ़र करती हूँ, और ख़ास पे जो मलाई बोटी होती है उसको मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो, चिकन की नहीं, दूसरी मटन या बीफ की। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जब हम जाते हैं कहीं, कभी-कभार हमारा अक्सर प्लान बन जाता है मंथ में 1 बार, या इस तरह हम कहीं बाहर जाएँ, तो इस तरह की चीज़ें जो मेरे लिए है, जिसे आप व्हाइट कोरमा कह लें, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, दैट्स ग्रेट। हमारे यहाँ भी अभी तो वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आई थिंक आपका वहाँ भी चल रहा होगा सर्दियों का मौसम। जी, जी। और सर्दियों में तो वैसे ही हम लोग जैसे कि कॉफ़ी पी जाती है, और गाजर के हलवे, और इतनी सारी वैरायटीज आती हैं, और ड्राई फ्रूट्स और फिश। जी, फिश तो बहुत बेसिक होती है यहाँ पे। जी, हमारे यहाँ भी फिश होती है, हमारे भी। अभी मेरी मदर ने भी, मेरी मम्मा लेके आई थी, हमने पता नहीं कुछ ही दिन पहले ही बनाई है फिश। और मेरी तो वो बहुत फेवरेट है फिश। सही हो गया। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपने जैसे कि आप बीएस जोलॉजी पढ़ रही हैं, तो आपने जोलॉजी क्यों मुंतखब की? जी देखिए, जिस तरह मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो इसके साथ मैं बीज़ोलॉजी कर रही हूँ। बेसिक ये है कि ये दोनों जो फ़ील्ड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं।
तो मैंने इसलिए ये फील्ड चूज़ की। देखें, अब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आ गई हूँ एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट की, तो मुझे उसके साथ-साथ थ्योरी तो मैंने पढ़ी है, ज़ाहिर-सी बात है, जो मेरे पास जो मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास मेरी एक पूरी डिग्री है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मैं कंटिन्यू करना चाह रही स्टडीज़ को, यहाँ पर स्टॉप नहीं करना चाह रही, तो इसलिए मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड ही बीएस ज़ूलॉजी ही फील्ड चूज़ की। और दैट्स ग्रेट मिस राबिया। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या न्यू जैसे कि जोलॉजी और न्यूट्रिश जो आपने बताया तो न्यूट्रिशनिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं ये दोनों चीजें? जी, बिल्कुल सपोर्ट करती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, दोनों जी की फ़ील्ड्स एक जैसी हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बायोलॉजी पढ़े हैं तो जो वो है, जो लाइफ़ है, वो तो सबकी मतलब कि वही होती है ना। अब ज़ूलॉजी में कोई और तो चीज़ नहीं होगी जो इसमें है। बस ये है कि आपको इसमें इस तरह के ये जो है प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, इस तरह की डाइसेक्शंस और काफ़ी चीज़ें करवाई जाती हैं। ये यानी कि आपका ये ना एनिमल से रिलेटेड भी हो जाता है, जो ज़ूलॉजी है। इसमें एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों आ जाते हैं, जबकि ये जो मैं न्यूट्रिशनिस्ट कर रही हूँ, तो इसमें हम ह्यूमंस को ही ज्यादातर डील करते हैं हम। ओह दैट्स ग्रेट। ओके सो मिस राबिया, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और वो आपको क्यों पसंद है? जी, अगर फेवरेट सब्जेक्ट की बात की जाए, तो ट्रेडिशनल स्कूल में जब से मैंने साइंस रखी थी, यानी कि 9th क्लास से मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, तो मैंने साइंस रखी, तो मैंने बायोलॉजी रखी थी, तो तब मेरी जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मेरा बायोलॉजी है। तो तब से लेकर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 4 साल हो गए इसको पढ़ते हुए, और अब 5वां साल है, मैं फिर इसमें मैंने ले लिया है। नेक्स्ट 4 इयर्स मैंने इसी को ही पढ़ना है। तो ये बायोलॉजी जो है ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके दैट्स ग्रेट। वैसे बायोलॉजी आप बता सकते हैं ये आपको बायोलॉजी जो बायो आपने बताया सब्जेक्ट कि आपको क्यों पसंद है? जी, बिल्कुल, अगर देखा जाए बायोलॉजी का जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही यही है कि जो इंसान की जो ज़िंदगी है ना, उसके ऊपर हमने पढ़ना होता है। तो अगर मैं इसका दूसरी सब्जेक्ट्स के साथ कंपैरिज़न करूँ, तो जो केमिस्ट्री है, उसका मुझे इतना ख़ास मतलब कि शौक नहीं है। उसके अंदर जो केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वो मुझे इससे इतनी जल्दी याद नहीं होते और मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। और अगर फिज़िक्स की बात करूँ, वो भी सारी वही फ़ील्ड है, मैथ्स से रिलेटेड है, और मैथ्स मुझे वैसे ही पसंद है, तो इसलिए मैंने ये फ़ील्ड चूज़ की और वो मुझे यही अच्छी लगती है। ओके दैट्स ग्रेट। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे आपका यादगार लम्हा कौन सा था? आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? जी, बिल्कुल, अभी जिस तरह मैंने बताया कि मैं बीए ज़ूलॉजी कर रही हूँ, तो मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि अभी मैंने अक्टूबर में जॉइन किया था। 6 अक्टूबर को मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो आई थिंक अभी 2 मंथ्स होने वाले हैं। तो इतना कोई ख़ास अभी तक तो नहीं गुज़रा, लेकिन आजकल चल रही है हमारी प्रेज़ेंटेशन, जिसमें आपने जो हमारे प्रोफ़ेसर होते हैं, उन्होंने जो पढ़ाना होता है ना, जो मेन होता है, उन्होंने वो पढ़ा दिया होता है। तो जो बाकी टॉपिक्स रह जाते हैं या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो खुद जो है स्टूडेंट से करवाते हैं कि स्टूडेंट आके जो सामने है बोर्ड पे उसको रिप्रेज़ेंट करें। तो हर स्टूडेंट को या एक कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है, तो उनको एक टॉपिक असाइन कर दिया जाता है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी है। तो हाँ, आई थिंक जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें 9 मेंबर्स हैं, तो हमारी एक टॉपिक हमें दिया हुआ है, तो आजकल हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक 1 टू 2 डेज़, 1 दिन के अंदर हमारी प्रेज़ेंटेशन है, जिसके अंदर हम सब जो 9 गर्ल्स हैं, हमने अपने जो टॉपिक्स हैं, वो जाके हमने बारी-बारी क्लास में रिप्रेज़ेंट करने हैं। तो ये एक अच्छा है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें दूसरों को समझाना भी आता है। खुद हमें ज़ाहिर-सी बात है, समझ होगी तो हम दूसरों को बताएँगे ना। तो इस तरह ये एक अच्छा चल रहा है आजकल। आज भी क्लास में हुई थी, तो बहुत अच्छी दी थी। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी और उनकी हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने किस जगह पे गलती नहीं करनी, किस चीज़ को हमने ठीक करना है। तो वो दूसरों से भी सीखते हैं, ताकि जब हमारी आए तो हम उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ओके दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप पढ़ाई और ये जहां स्कूल की जो पढ़ाई है आप इन दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? जी, बिल्कुल। मैंने जब रेहान स्कूल में एडमिशन लिया था, आई थिंक 4th सितंबर को मेरी फर्स्ट क्लास थी। तो स्टार्ट में तो इतना कोई ख़ास नहीं था, मैंने अभी कॉलेज जॉइन था किया।
तो 6 अक्टूबर को मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा, जब स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई थी कि कॉलेज का काम भी करना होता था, इसको भी देखना होता था, और जो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट फील्ड है उसको भी मैंने करना होता था। तो मेरे लिए 3 चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो मैंने फिर आप ये कह लें कि एक टाइम टेबल बनाया है। ज़ाहिर-सी बात है, जब तक इंसान की ज़िंदगी में कोई मोटिव या मकसद ना हो ना, तो सारा दिन भी उसके लिए थोड़ा पड़ जाता है कि ये काम कर लूँ, वो कर लूँ। तो फिर मैंने एक शेड्यूल सेट किया कि इस टाइम में मैंने ये करना है, इस टाइम में मैंने ये करना है। अब मैं कॉलेज से आती हूँ, तो जिस तरह आप देखिए, अब 1 बजे 1:15 पे मैं घर थी, खाना वगैरह खाया, थोड़ा नमाज़ वगैरह पढ़ी, अब आपके साथ इंटरव्यू किया है। तो इसके बाद अब मैं 3 से साढ़े 3 के दरमियान कुछ स्टूडेंट्स आएँगे, उनको थोड़ा-सा पढ़ाऊँगी, आई थिंक 5 बज जाएँगे। उसके बाद फिर मैं अपना कॉलेज का लेसन लेके बैठ जाऊँगी, वो थोड़ा करने के बाद कुछ असाइनमेंट्स और प्रेज़ेंटेशंस वगैरह होती हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो फिर रात को ये है कि आपको जल्दी सोना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो कॉलेज जाने के लिए। और रात को जब आप थोड़े वगैरह अपने स्टडी से थोड़ा-सा, आप ये कहते हैं, थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहें, तो फिर मैं रिहांस को थोड़ा-सा टाइम दे देती हूँ, ताकि जो मेरे टास्क पेंडिंग हैं, मैं उन पे काम कर सकूँ। ओह दैट्स गुड। आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे अपना रेहान स्कूल को भी और एक अपने कॉलेज को भी। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रेहान स्कूल से जुड़ने की आपकी क्या वजह थी। जी, बिल्कुल। जिस तरह के मैं फ्री थी, आई थिंक मैंने पिछला साल अपना एक स्किप किया था, इसी वजह से कि मैं कोई अच्छी चीज़ देख सकूँ, लेकिन एडमिशन का भी सोचा था, लेकिन बस ये कह लें कि सोचते-सोचते कि किस में करें, किस में ना करें, तो बस वो 1 साल गुज़र गया। तो मैं काफ़ी इसमें फ्री थी, तो बाबा काफ़ी देर से सर रेहान को देख रहे थे। आई थिंक उन्होंने मार्च में भी मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें एडमिशन लेकर देना है यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, ले दे, मैं फ्री होती हूँ। तो बस करते-करते ये सितंबर आ गया, तो एडमिशन लेके दिया। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों एडमिशन लिया, तो मुझे ना स्टार्ट से ही डिजिटल स्किल्स को और एआई को सीखने का शौक था। स्कूल आने से पहले मैं चैट जीपीटी को यूज़ करती थी, पता था ये क्या है, लेकिन एआई का पता था, लेकिन इतना डाइवर्स तरीके से नहीं पता था जितना कि अब वाक़ई पता चला है। रेहान स्कूल वालों ने बताया कि ये एआई ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मेरे लिए ये था कि मुझे खुद भी शौक था इस तरह की चीज़ों को सीखने का, और मेरा शौक मुझे यहाँ पर लेकर आया है। और दैट्स ग्रेट। और मुझे भी रेहान स्कूल से पहले बस चैट जीपीटी का थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि मैंने जब भी डाउनलोड किया और फेसबुक में वहाँ देखते थे उससे ही पता चला था। और लेकिन इतना यूज़ नहीं आता था चैट जीपीटी का कि उससे क्या हम करवा सकते हैं। और जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया, तो जब उन्हें बताया कि इससे हम ये काम कर सकते हैं, इससे हम ये ग्रोक से ये डीपसीक के ये और क्लाउड एआई से ये कोडिंग से इससे, तो फिर मुझे भी पता चला। मेरा आपसे ना क्वेश्चन होगा कि आपका जो बैच 13 है उसका सफर कैसे गया। जी, बिल्कुल, जो बैच 13 का सफ़र था, वो बस गुज़र गया, पता नहीं चला इतनी जल्दी गुज़र गया। और अगर क्लासमेट्स की बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, और अगर फैसिलिटेटर्स की बात की जाए, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से गाइड करते थे। ये नहीं कि जो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई और आप उनसे दोबारा पूछें, तो वो आपको डाँटें या इस तरह का करें कि आपको गिल्टी फ़ील हो। इस तरह का कोई नहीं था, आप जितनी दफ़ा भी पूछेंगी मिस अफ़ीफ़ा से, वो आपको उतनी दफ़ा ही अच्छे तरीके से बताएँगी। आप मिस महा से जो पूछेंगी, मिस महा आपको उसी अंदाज़ में हर दफ़ा अच्छे तरीके से बताएँगी। तो इस तरह का सफ़र, इस तरह चलता रहा सफ़र, और बहुत अच्छा रहा। तो अब आजकल हमें डेडलाइन मिली हुई है अपने टास्क की कंप्लीशन की, 10 दिसंबर, तो बस उन्हीं को करने हैं, फिर उसके बाद हमारी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। तो बस अच्छा रहा सफ़र हमारा। ओके 10 दिसंबर, तो आपके सिर्फ 9 डेज रह गए। हाँ जी, टास्क आज ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हो गए हैं। तो जो मेरी अक्सर थोड़े से टास्क रह गए हैं, उनमें मेन यही है कि टॉक विद चैटजीपीटी और इंटरव्यूज़। बाकी ऑलमोस्ट मेरे डन हैं, और वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, तो मैं कर लूँगी। ओके दैट्स ग्रेट। ओके, तो मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने जब रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन किया, तो आपके अंदर क्या तब्दीली आई है। जी, बिल्कुल, जिस तरह मैंने अपने नाम के साथ कॉन्फिडेंस लगाया है, वो कॉन्फिडेंस वाली लगाया है, इसलिए कि मेरे अंदर सबसे पहली बात तो ये कि रेहान स्कूल में आने से पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। कोई अगर मेरे से कोई बात भी कर ले, या इस तरह के कोई मतलब कि अनजान पर्सन हो जिसको मैं ना जानती हूँ, तो वो कुछ कर ले, तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाती थी कि मैं अब इसको जवाब कैसे दूँ ना? ये बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती थी। लेकिन जब रेहान स्कूल में आने के बाद मैंने अपने नाम के साथ इसलिए ये लगाया कि मुझे ये रिमाइंड मिले कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जैसे चाहे
चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। और मेरे अंदर सबसे बड़ी तब्दीली यही आई कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई इसके ज़रिए। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक दिन के लिए आप को कोई सुपर पावर मिले तो आप उस सुपर पावर से क्या करेंगी? जी, बिल्कुल, अगर मुझे एक दिन के लिए सुपर पावर मिले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी जो ये सोचते हैं कि एआई कुछ भी नहीं है या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। उनको ये बताना चाहूँगी कि जब ज़ाहिर-सी बात है, आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे, आपको उसी बारे में पता चलेगा ना। अगर आप हर वक़्त एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हैं, सोचते हैं, तो आपको वही नज़र आएँगे। बजाय इसके कि आप पॉज़िटिव थिंकिंग करें कि एआई हमारी ज़िंदगियों को कैसे बदल रहा है, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा और फ्यूचर में हमें उसके कितने फ़ायदे होंगे। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अपनी जो सोच है उसको चेंज करें और एआई के सीखें। ये आपके लिए बजाय ये आपकी लाइफ़ को चेंज करेगा और आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। आप अपना फ्री टाइम कैसे गुजारती हैं? जी, बिल्कुल। मैं अब फिर से यही कहना चाहूँगी, मेरे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होता। एक संडे का दिन होता है जो और उसमें वो मेरा बाकी दिनों से ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैं संडे को सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद निकलती हूँ शेखुपुरा के लिए, वहाँ पे क्लिनिक पे जाना होता है, तो पेशेंट्स वग़ैरह चेक करने होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, संडे को मैं फ्री होती हूँ। बाबा के साथ जाती हूँ, बाबा भी संडे को फ्री होते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ से हमारी आई थिंक कह लें 3 बजे निकलते हैं, तो 4 साढ़े 4 बज जाते हैं घर आते, तो थकावट हुई होती है बहुत ज़्यादा। तो कॉलेज का भी कोई ख़ास इतना काम नहीं हो पाता, फिर थोड़ी देर आके रेस्ट करते हैं और फिर बाकी सारे काम करते हैं। तो अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं वैसे अगर मैं बताऊँ तो जो बुक्स रीडिंग है वो मेरा शौक है कि मैं मतलब कि कोई अच्छी-सी बुक मिल जाए और खामोशी हो हर तरफ, तो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। तो ये मेरा एक शौक है। ओके, तो ओके मिस्टर राबिया, मैं अपने पॉडकास्ट में गेम्स भी खेलती हूँ और मैं हर गेस्ट के साथ खेलती हूँ और आपके साथ भी खेलूंगी। और मेरा फर्स्ट गेम का नाम है रैपिड फायर। सो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी एंड यू चूज वन ऑप्शन। सो फर्स्ट, टी या कॉफी? दोबारा रिपीट करें 2 टी ऑप्शंस। या कॉफी? टी। टी। ओके, बुक या वीडियो? बुक। एक्सरसाइज या स्लीप? स्लीप। समर या विंटर? विंटर। विंटर। ओके, उर्दू या इंग्लिश? इंग्लिश। ओके, मॉर्निंग या नाइट? नाइट। ओके, कैट या डॉग? बिरयानी या पास्ता? पास्ता। ओके, कैनवा या फोटोशॉप? कैनवा। लैपटॉप या मोबाइल? लैपटॉप। लैपटॉप। ओके, दैट्स गुड। अब मेरी नेक्स्ट गेम का नाम है गेस द फूड। एक गेम है। ओके, सो एक मेरा है एक ये प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। कौन सा एक प्रोटीन का बेहतरीन जरिया, कैन यू टेल मी? गेस द फूड। यस। ओके, प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है फिश। आई थिंक सो। फिश एंड एग। ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, इस में विटामिन सी ज्यादा होता है। ऑरेंज। यस। ओके, और ये सब पत्तों पर मुश्तमिल होता है। कैन यू रिपीट क्वेश्चन? ये सब पत्तों पर मुश्तमिल होता है। सब्ज पत्तों पर मुश्तमिल। ये कोई खाने वाली चीज है? जी, वेजिटेबल। इसमें तो है आई थिंक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं साग या पालक। आई थिंक जी, इसमें से पालक। कोई। ओके, सो मेरे नेक्स्ट गेम का नाम ओके। है कंप्लीट द सेंटेंस। सेहतमंद जिंदगी का राज डैश।
सेहतमंद जिंदगी का राज मतवाजन गज़ा। ओके। हर हर लड़की को हर लड़की को सीखनी चाहिए डैश। हर लड़की को इसमें से कोई भी बेसिक बात बता सकते हैं? इसके स्किल भी आप बता सकती हैं कि स्किल हर लड़की को हाँ जी, सीखनी ये। चाहिए। हाँ, स्किल्स और ख़ास तौर पे जी, जी। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है डैश। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत अपने आप को एज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन देखना। ओह दैट्स ग्रेट। और मैं आपसे थैंक यू सो मच मिस राबिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और अपनी खूबसूरत बातें शेयर की मेरे साथ और मेरे व्यूअर्स के साथ, और आप जैसे नौजवान को और जो सीखने भी हैं और जो सीखना भी चाहते हैं आपके एज के ही हैं। और क्या आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं आपके व्यूअर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो आपकी एज की लड़कियाँ हैं और जो मेरी एज की, ख़ास तौर पे फीमेल जो हैं, उनको एआई ज़रूर सीखना चाहिए। और फीमेल को ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हर लड़की का ये एक ख्वाब होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बने। उसे अपने ख्वाबों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो। और ये इसकी जो बेहतरीन चीज़ यही है कि आप एआई को सीखें, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग करें और एक इंडिपेंडेंट वुमन बनें। ओके, थैंक यू सो मच मिस साबिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने अपना वक्त निकाला और मुझे दिया, अपनी बातें शेयर की और आपने मेरे पॉडकास्ट को ज्वाइन किया, मेरे शो को। और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी मेहनत, पढ़ाई और खिदमत दोनों दोनों में हमेशा आप कामयाब रहें। और नाज़रीन, अगले मिलते हैं हम अगले एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। सुल्तान विद रुबानिया में। अल्लाह हाफिज मिस राबिया और अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।